प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय हो। और मैं आप लोगों को अष्टम स्कंध का 24वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। प्रलय काल के बीच में जल की राशि अपार, सत्यव्रत के हेतु प्रभु लियो मत्स्य अवतार। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे भगवान, आदि पुरुष भगवान ने लोक निंदित मत्स्य योनि क्यों धारण की? यह कथा मुझे कृपा पूर्वक सुनाइए। सुत जी बोले, हे स्वर्णकादिक ऋषियों, महाराज परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर श्री सुखदेव जी ने मत्स्य अवतार भगवान की कथा का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय पृथ्वी लोक आदि समुद्र में निमग्न हो गए थे। ब्रह्मा जी नींद के कारण सोना चाहते थे। इसी कारण उनके मुख से वेद निकल पड़े और उन वेदों को उनके निकट रहने वाला हयग्रीव नामक दैत्य चुरा कर ले गया। उस हयग्रीव से वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। ये राजा परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक राजर्षि थे। वे जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। वे राजर्षि सत्यव्रत इस वर्तमान महाकल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा उनको भगवान ने वैश्वत मनु नियुक्त किया। एक समय राजर्षि सत्यव्रत जल में तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि में एक छोटी सी एक मछली आ गई। राजर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को फिर जल में डाल दिया। तब मछली ने दीनता पूर्वक राजा सत्यव्रत से कहा, हे दयालु राजा, मुझे जल में रहने वाले बड़े जंतु खा डालेंगे, अतः तुम मुझे इस जल में न छोड़ो। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ मछली कमंडल के जल में एक रात में ही इतनी बढ़ गई कि उस कमंडल में न समाई। तब राजा ने उस मछली को पानी के एक बड़े मटके में डाल दिया, किंतु वह मछली 2 घड़ी में ही इतनी 3 हाथ बढ़ गई और उस मटके में न समाई। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को एक सरोवर में डाल दिया। वहाँ पर वह मछली इतनी बढ़ी कि उस सरोवर में भी नहीं समाई। तब राजा ने उस मछली को उससे बड़े सरोवर में डाल दिया, वह उस सरोवर में भी नहीं समाई। तब सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे जिस बड़े सरोवर में डालते थे वह मत्स्यराज उतना ही बढ़ता जाता था। अंत में राजा ने उसे समुद्र के जल में डाल दिया। तब मत्स्य भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे इस जल में न डालो, मुझे यहाँ के जंतु खा जाएंगे। मत्स्य की यह बात सुनकर राजा को ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि अब मुझको मोहित करने वाले अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने किस उद्देश्य से यह रूप धारण किया है। आपने यह बड़ा अद्भुत रूप धारण किया है। जय हे प्रभु, जय हे मत्स्य भगवान की जय हो। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, राजा सत्यव्रत कैसे वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय होने के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आएगी। उस समय तुम सप्तऋषियों के साथ संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उस नाव पर चढ़ जाना। पृथ्वी के समस्त बीजों को भी साथ ले लेना। उस समय सब कुछ समुद्र में डूब जाएगा, सर्वत्र अंधकार छा जाएगा। उस समय सप्तऋषियों की दिव्य ज्योति से तुम नाव पर चढ़कर इधर उधर विचरते रहना। तत्पश्चात प्रचंड आंधी चलेगी, तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी। तब मैं तुम्हारे पास इसी रूप में आऊँगा। तुम बाँस की नाक की रस्सी बनाकर उस नाव को मेरे सिंह से बांधकर अपनी रक्षा करना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी
तब तक मैं उस प्रलयकालीन जल में तुम्हारी नाव को खींचता हुआ समुद्र में विचरूंगा। उस समय मैं तुम्हारे पूछने पर तुम्हें उपदेश करूंगा। तब मेरी कृपा से तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप परम ब्रह्मा का ज्ञान होगा। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को आज्ञा देकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत पूर्व की ओर मुख करके कुछ आसन पर बैठ गए तथा उस समय की प्रतीक्षा करते हुए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। समय आने पर प्रलय कालीन भयंकर मेघ बरसने लगे और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय राजा सत्यव्रत ने भगवान का स्मरण किया और वहाँ पर एक नाव आती हुई देखी। तब वे सप्तऋषियों सहित समस्त जीवों को तथा धान्यों के बीजों को साथ लेकर उस नाव पर बैठ गए। तब सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत से भगवान का ध्यान करने के लिए कहा। राजा के ध्यान करते ही उस प्रलयकालीन महासमुद्र में मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। तब राजा ने वासुकी नाग में बांधकर नाव उन मत्स्य भगवान के सिंह से बांध दी और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। राजा सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संपूर्ण जीवों का आत्मज्ञान अविद्या के कारण लुप्त हो गया है। इसी कारण यह प्रलयकालीन पीड़ा उत्पन्न हुई है। यह अज्ञानी जीव अपने ही कर्मों में बंधा हुआ है। वह सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, किंतु वे कर्म उसके लिए दुखदायक होते हैं। जो भगवान अज्ञान को नष्ट करते हैं वे ही मेरे अज्ञान को नष्ट करते हैं। आपकी सेवा से जीवात्मा निखर उठता है, उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। आप हम पर कृपा कीजिए। आप हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए अपना उत्तम उपदेश कीजिए। आप संपूर्ण जगत के मित्र, गुरु, प्रीतम तथा ईश्वर हैं। आप देवताओं के भी महादेव हैं। मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब मत्स्य भगवान की प्रार्थना राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार की, तब उन्होंने प्रलयकालीन समुद्र के जल में विहार करते हुए राजा सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश किया। उन्होंने अपने स्वरूप के सब रहस्य प्रकट किए। उन्होंने ज्ञान, भक्ति तथा कर्म योग से पूर्ण उत्तम पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। हे राजन, जब प्रलय काल का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद दूर हुई, तब भगवान ने उस हयग्रीव दैत्य को मारकर उन वेदों को उससे छीन लिया तथा ब्रह्मा जी को वे पुनः दे दिए। वे राजा सत्यव्रत ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण इस वर्तमान कल्प में वैश्वक मनु हुए हैं। जो मनुष्य इस उत्तम आख्यान का श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो नर प्रतिदिन इस अवतार की कथा कहता हुआ सुनता है उसके सब संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी उस प्रलयकालीन समुद्र में सो गए थे, तब उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर वह हयग्रीव दैत्य पाताल लोक में चला गया था। जिन भगवान ने सप्तऋषियों तथा सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया था, उन्हें बारंबार नमस्कार है। अष्टम स्कंध समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, मायापति की जय हो। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना है की। श्री नारायण मुख की वाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना है की। संकटिक शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखि पुराण तिलक की टीकी। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना है की।
श्री सुखदेव जासुते सुन के कही परीक्षित नृप से गुण के। गंगा तट चल संतन को चुन के ज्ञान वैराग्य भगति हुई। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना है की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवंत की जय हो। मंगलमय भगवान की जय जय। मत्स्य भगवान की जय 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 जय। भावनेश्वर भगवान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद की जय हो। सातों गंगा की जय। श्रुति सवितार जी की जय हो। मंगलमय भगवान विष्णु की जय हो। श्री परिवार की जय हो। राम दरबार की जय हो। भक्तवत्सल प्रभु नारायण की जय हो। मायापति की जय हो। जय जय कुल देवता ग्राम नेता स्थान देवता की